नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और हमारी मौजूदगी है इस वक्त भुज के भुजोड़ी गांव में। मेरे सामने आप ये हथकरघा देख रहे हैं, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है यहाँ पर। यहाँ के गांव-गांव में इस तरह के हथकरघे आपको नजर आएंगे क्योंकि कारीगरी होती है, हाथ का काम जो है वो पूरी दुनिया में भुज का फेमस है और यहाँ पर इस तरह के कारखाने आपको जगह जगह नजर आएंगे। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 2002 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस जीत नहीं पाई है, यानी इस 2002 में ही कांग्रेस यहां से जीती थी। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, 2007 का हो, 12 का हो, 17 का हो, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से विजयी रहा है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भुज में बीजेपी का गढ़ बन चुका है। क्या इस बार इस गढ़ को कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर ली, तो आम आदमी पार्टी भेद पाएगी क्या? हमारे साथ भुज के यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है और इस बार क्या माहौल कुछ बदला बदला नजर आ रहा है क्या 2017 से, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मौजूद है? ये भुजोड़ी गांव पूरा बुनाई का काम करता है और अभी जो माहौल दिख रहा है अगले इलेक्शन का, तो हमको लग रहा है कि जो बीजेपी है वही यहाँ स्ट्रांग होके दिख रही है और भी साथ साथ में कांग्रेस और आप भी दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के सामने मतलब आप ये कह रहे हैं कि 27 साल से सत्ता में है बीजेपी और बीजेपी के ही रिपीट होने के आसार ज्यादा हैं। ऐसा क्या है? भुज जो है वो अभेद किला बन चुका है एक तरह से बीजेपी का। 2002 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी, उसके बाद तो कंटिन्यूअसली बीजेपी ही जीत रही है। इस बार भी आपके हिसाब से बीजेपी जीतेगी? हमारे हिसाब से बीजेपी ने यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया है और लोगों ने भी उनको भी उम्मीद है कि वापस ये गवर्नमेंट आना चाहिए। अच्छा, तो क्या अच्छे काम ऐसे सरकार ने किए हैं, बीजेपी की सरकार ने पिछले 27 सालों में, जो इस बार भी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी? देखो सर, ये पूरा जो फंडामेंटल है, पूरा जो मार्का की जो व्यवस्था है उसने बहुत अच्छा किया है। और देखो फर्स्ट हम तो ये पूरे सॉल बनाते हैं तो हमको मार्केटिंग की बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके लिए जो रण उत्सव लगाया, बहुत फेमस किया, काफ़ी लोग पूरे इंडिया से यहाँ आने लगे, तो हमारी जो बनी बनाई चीज़ें हैं बहुत सॉल होने लगा, तो हमारा आमदनी होने लगी। तो वी लाइक बीजेपी, नो डाउट। अच्छा, ये बताइए कि किसी और पार्टी से आप लोगों को उम्मीद है क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस बार नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसने तरह तरह के लुभावने वादे किए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने देखिए जी जनता का सीएम चुना है, लोगों ने अपनी राय बताई और फिर उस इसुदान गढ़वी को हमने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया। तो इन सब बातों का कुछ गुजरात के लोगों के जनमानस पर कुछ असर पड़ रहा है क्या? देखिए, इंडिविजुअली मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ये नहीं मानता। यहाँ गुजरात में हमें फ्री की बिजली या फ्री का पानी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 27 साल से बीजेपी ने जो हमको जो फंडामेंटल दिया है, जैसे हमारे यहाँ ये हमारा गांव है भुजोड़ी, भुज के नज़दीक में, तो हमें पानी दिया है, घर घर नल योजना है, फिर ये जो सुएज जो हम वाटर जो गटर की है वो है, इसके अलावा रास्ते है, स्कूल के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा की है। और हमारे यहाँ पूरे कच्छ ज़िले के हमारी जो कम्युनिटी है उनके लिए, छात्रों के लिए एक छात्रावास बना दिया है। इसके अलावा जो भी पूरा एक हमारा भुजोड़ी गांव है वो हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट का हब है, उसके लिए यहाँ पर एक टूरिज्म स्पॉट बनाया गया है, एक प्राइवेट एनजीओ के साथ, मतलब किसी तरह की आप लोगों को अपना माल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही, उससे सरकारी मदद जो मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है। और इसके अलावा जो हमें ये जो अभी जो डिजिटल जो हो गया है, जो डिजिटल बैंकिंग है या ऑनलाइन जो हमारा जो प्रोडक्ट है उनको ऑनलाइन जो हम दिखा सकते हैं, वो जो सहूलियत मिल गई है, उससे भी हमको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और एक मेरी अपनी और बात है कि ये जो बीजेपी है वो राष्ट्र निर्माण के नज़रिए से मैं देखता हूँ। अच्छा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के नज़रिए से भी आपको ये पार्टी ठीक लगती है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी इस बार? जी हाँ, जरूर कर पाएगी। आज आम जिंदगी जीने के लिए बहुत महंगाई की मार है। अभी गैस बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई है, और ये सरकार जो 300 यूनिट की बात करती है
वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मजदूर के लिए, एक आम आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिले तो अपनी वो आम जिंदगी जी सकता है। 300 यूनिट बिजली फ्री, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा गया है कि भाई हम सत्ता में आए तो हर परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा होगा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब होना चाहिए जो वो वादा कर रहे हैं? मैं 30,000 का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं 300 यूनिट बिजली का जिक्र कर रहा हूँ। हाँ। कि हर एक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले तो उससे कुछ महंगाई में उसको राहत मिल सकती है। तो इसलिए आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े? जनता के मुद्दों पे है, और पूरे 27 साल से अब ये बीजेपी का गढ़ रहा है, तो परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, परिवर्तन ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, इधर जो हमारे साथ मौजूद थे जो लोग, उनकी राय ये थी कि बीजेपी रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पर भाई साहब ये कह रहे हैं कि परिवर्तन ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो बीजेपी की जो सत्ता है वो सही तरह से काम कर रही है। वो सही कर रही है, और उन्होंने यूथ के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो उनकी बहुत सारे स्कीम्स हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए। वो पहले क्या होता था कि वो एकदम रूट लेवल पे पहुंचते नहीं थी, तो अभी जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है उसके वजह से हम डायरेक्टली उनका यूज़ कर सकते हैं, तो ये उनका एक प्लस। तो आपके हिसाब से किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत नहीं है, जैसा भाई साहब ने कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, परिवर्तन की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है कि उनके जो नेशनल लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं वो सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोकल उनके पॉलिटिशियंस हैं, जो बीजेपी के जो भी यहाँ पे एमपी या एमएलए है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की गुजरात में पॉलिटिक्स, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का मॉडल वो सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं देखिए दिल्ली में हमने इतनी सरकार चलाई, जो हमने कहा वो किया, पंजाब में हम वादों को पूरा कर रहे हैं। उस आधार पर, यानी दिल्ली और पंजाब का मॉडल सामने रखकर वो गुजरात में चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आप लोगों को क्या नज़र आता है, उनका मॉडल कैसा लगता है, और क्या वाकई ये जो बातें वो कर रहे हैं उसके आधार पर एक मौका देने के लिए तैयार है गुजरात की जनता? जी, गुजरात की जनता की तैयारी अभी से दिख ही रही है। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी को अभी तक जनप्रतिशत मिल रहा है, हमें लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम बीजेपी को थोड़ा नुकसान तो होगा, क्योंकि अब तक उनके सामने एक मजबूत विपक्ष नहीं था। लेकिन इस बार है जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है वो मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर रही है। कांग्रेस में वो मजबूत विपक्ष या सत्ता में आने की उनकी मंशा, उस पर आप लोग एतबार नहीं करते? कांग्रेस क्या तो अभी क्या कहे, अगर वो होती तो शायद 27 साल तक भाजपा राज नहीं कर पाती, जैसे उनका अभी राष्ट्र में। ये बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 27 सालों तक बीजेपी सत्ता में इसलिए है क्योंकि उनके ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी आ गई तो फिर दिक्कत होगी। आम आदमी का क्या है, अभी जो रूढ़िवादी भाजपा के जो वोटर थे ना, वही है उसके पास। लेकिन आम आदमी के पास अभी जो नए वोटर जुड़ रहे हैं, उनका परिवर्तन थोड़ा सा आम आदमी की तरफ है। मतलब इतने सालों तक विपक्ष में रहने के बाद भी जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों में भरोसा नहीं जता पाई है। बताइए क्या राय लग रही है, इस बार कुछ बदलने वाला है या फिर 27 सालों से जो चल रहा है वही चलेगा, यानी बीजेपी को ही एक और मौका मिले? जी, मेरा तो ये पहला साल है, अभी वोटर आईडी मिला है। अच्छा, तो अभी बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे, क्या बात है। ये नए वोटर हमारे साथ हैं, पहली बार देखिए वोट डालने जा रहे हैं गुजरात में, और ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं, हम बदलाव करेंगे। अच्छा, आप बदलाव करेंगे, तो किस तरह बदलाव करेंगे, क्या सोचा है आप? आगे थोड़ा एक ये तो अभी निकल जाएगा अगले 5 सालों में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो नए वोटर्स हैं वो हमारी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसा कहते हैं, आपको लगता है क्या? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर भुज में भी? हाँ ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर ये भुज का जो मिजाज है वो आपने देखा, वो आपने समझा। हमारी कोशिश यही है कि इसी तरह से अलग अलग इलाकों में हम जाएं और लोगों की जो राय निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस बार हर कोई ये कह रहा है, पूरे देश में इस बात पर चर्चा है कि पहले तो बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होता था, लेकिन इस बार ये पूरी लड़ाई जो है ट्रायंगुलर हो गई है। आम आदमी पार्टी पेनिट्रेट कर रही है। संगठन हालांकि अभी उतना मजबूत नहीं है बीजेपी कांग्रेस के लिहाज से अगर आप बात करें, लेकिन फिर भी जगह जगह भुज के इस छोटे से गांव में भी आम आदमी पार्टी का लोग नाम ले रहे हैं, और कुछ नौजवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर है। लेकिन हमारे साथ जो पुराने लोग हैं, जो बुनकर लोग हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कामों से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, वो बीजेपी को रिपीट करना चाहेंगे। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की निकलकर सामने आ रही है। ये सिलसिला TV9 भारतवर्ष पर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल भुज के भुजौड़ी गांव से मेरे साथ बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और इलाके के लोगों के साथ, करेंगे बात। तब तक के लिए नमस्कार।